हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें। यही चैलेंज स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, फीडे विश्व कप 2025 ये जीता है किसने? जावो खीर सिंदारो। फीडे जो टूर्नामेंट है वो चेस से संबंधित है, ठीक है, शतरंज से संबंधित है। कैसे हम याद रखेंगे? ये जिन्होंने जीता है उनका नाम है जावो खीर सिंदारोव। तो इतने बड़े चैम्पियनशिप को जो जीत लेगा तो क्या अपना रोब झाड़ेगा? रोब से आप रोव याद रखिए। जावो खीर सिंदारोव ये है उज्बेकिस्तान के, और ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये फीडे चैम्पियनशिप को जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है, इसको जीता है इटली ने। हराया है किसको? स्पेन को। कैसे हम याद रखेंगे? डेविस में विस ढक लीजिए तो डे आएगा, और हर डे क्या है? कुछ ईट करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो हर डे कुछ ईट करना पड़ता है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप ये जीता है भारत ने, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन ज़रूर से याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा मिला है राइवल्स को। अभिनेता है ओरियोल प्ला, अभिनेत्री हैं अन्ना मैक्सवेल। कैसे याद रखेंगे? जैसे कि एमी है, एमी में एक शब्द आ रहा है एम, और एम पर कौन आपको रखेगा? जो आपके दुश्मन हो। दुश्मन को क्या है? राइवल्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। और मिला है अभिनेता में ओरियोल, ओरियोल है, और अभिनेत्री है अन्ना मैक्सवेल। और ये दोनों क्या है? अगर आप इंग्लिश में लिखे तो दोनों वॉवेल है, ए से शुरू होगा। ए क्या है? यहाँ आ रहा है, ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, ठीक है। अब चलिए, G20 समिट अगेन, ये VVI क्वेश्चन है। ये हुआ है साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इंडिया की तरफ से हमारे PM गए थे। कैसे याद रखेंगे? G20 है, 20 का मतलब क्या? बहुत सारे देश हैं, और बहुत सारे देश कहाँ हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगर आप मैप पे नज़र डालें, नाइजीरिया, घाना, नामीबिया, बहुत सारे देश हैं वहाँ, ठीक है। और वहाँ पे हमने 6 वैश्विक पहल का प्रस्ताव रखा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेंगे 2 देश, नामीबिया और जिम्बाब्वे। कैसे हम याद रखेंगे? जैसे अंडर-19 है तो मतलब बहुत यंग प्लेयर्स हो, और बहुत यंग लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो। वो लोग जिम विम भी जाते हैं कि बॉडी बनाए, फिटनेस रखे। इस एज में थोड़ा क्यूरियस होता भी है लोग। तो अंडर-19 के लोग हैं तो क्या बहुत नाम कमाएंगे और जिम विम भी जाएंगे। इससे नामीबिया और जिम्बाब्वे याद रखिएगा। अच्छा, टेस्ला का पूर्ण स्तरीय केंद्र खुलेगा हरियाणा गुरुग्राम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? टेस्ला में समझ लीजिए कि टेस्ट लिखा हुआ है, ला ढक लीजिए टेस्ट। टेस्ट कौन लेंगे? हमारे गुरुजी। गुरु से गुरुग्राम हरियाणा, याद रखिएगा। 74वां मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बोश। अब चूँकि ये मिस यूनिवर्स बनी है तो उन्होंने बहुत लोगों को हराया भी होगा। हराने को क्या कहते हैं? फतह करना। फतह से फातिमा बोस, याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें। पहला अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। ये नाबार्ड के सहयोग से है। अगेन ये चूँकि पहला है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए आया था कि ग्रामीण भारत में नीतिगत बदलाव लाए, नवाचार ये सब हो। ये 3 फेज में होगा, तो याद रखिएगा। और वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक में इंडिया की जो रैंकिंग है 36 है। कैसे याद रखेंगे? जैसे विकास अगर हमें चाहिए तो क्या धीमी गति से प्रयास करना होगा, और 3 का क्या दुगना 6 हो जाता है। यूनेप ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, ये PBI क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसमें भारत तीसरा बना है मीथेन उत्पादक देश। टॉप है चाइना, सेकंड में USA है, और ये जारी हुआ है, ये COP30 समिट जो हो रहा था वहाँ ये जारी हुआ है। तो ये PBI क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिए। कैसे हम याद रखेंगे? जैसे मीथेन, और मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, लेकिन 4 है मीथेन का टोटल फार्मूला, ये है। लेकिन टोटल प्रोड्यूस केवल इंडिया ही तो नहीं ना कर रहा है, और भी तो देश होंगे। तो 4 से 1 कम कर लीजिए तो 3 हो जाएगा। तो इंडिया का प्लेस क्या है? 3 है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ याद रखें। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है कि एक क्वेश्चन के जब 4 ऑप्शन आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स की मदद हो सके। और गुड लक।